हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आपका लास्ट वीक चल रहा है क्या कहते हैं CSIR नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन का। तो जो आपका जून 2024 का एग्जाम है CSIR नेट का, उसको जो पेपर को अब अटेम्प्ट कैसे करना है, इस बात पर आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए आपको इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, ठीक है, और किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम देने से पहले, इस लास्ट वीक में किन चीजों पर आप वर्क कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर, आज सारे के सारा डिस्कशन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय आपके पास भी कम है। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, क्या समझना है आपको कि पेपर अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक, पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि एट लीस्ट 2 से 3 बार, 3 टाइम्स आपने मॉक टेस्ट या फिर मेजर टेस्ट दे रखे हो। ठीक है, मेजर टेस्ट आपने दे रखे हो, मेजर टेस्ट हो गया या फिर मॉक टेस्ट हो गया। ठीक है, और अभी आज है 21 जुलाई। ठीक, 21 जुलाई है और मैं CSIR नेट केमिकल साइंस के एस्पायरेंट्स को मेनली डिस्कस कर लेता हूं। चलो, अगर मैं उनका 27 जुलाई को है, ठीक है, आप सभी का केमिकल साइंस वालों का आपका 27 जुलाई को एग्जाम है। ठीक, और इसके अलावा 25 को भी है, 26 को भी है, 27 को है। तो अगर मैं 25 26 को भी छोड़ दूं और 21 से लेकर अगर मैं देखूं तो 21 22 23, ठीक है, तो 21 हो गया, 22 हो गई, 23 हो गई, 24 हो गई, इतना ही मान लेते हैं कि चलो ठीक है, ये 4 दिन है आपके पास। 5 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डेज हैं आपके पास। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि अगर आपने सबसे एक काम ना किया हो कि मेजर टेस्ट दो, कम से कम मेजर टेस्ट ना दिए हो 3-3 घंटे बैठ के, तो आप कम से कम मेजर टेस्ट जरूर दे लें। जितना भी पढ़ रखा है एक ही घंटे में जल्दी फटाफट रिवाइज करके मेजर टेस्ट जरूर दे लें। ऐसा ना हो कि आप सीधा पेपर में ही जाकर पेपर दें और आपको समझ में ना आए कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है वो एक तो ये ध्यान रखनी है, पेपर 1 से 2 बार कम से कम देकर देखना है। टेस्ट सीरीज आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कहीं ना कहीं से ज्वाइन कर लीजिए। मैटकेम क्लासेस के ऐप पर भी आपको केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, केमिकल साइंस की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपनी टाइमिंग, सबसे मेन चीज क्या है कि आपकी टाइमिंग। ठीक है, तो आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पार्ट ए होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड होता है। पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट होता है, तो केमिस्ट्री वालों का केमिस्ट्री आता है। और पार्ट सी में आपका केमिस्ट्री का होता है या फिर बाकी सब्जेक्ट का। बी और सी सब्जेक्ट वाइज होता है, ये जनरल कॉमन होता है सबका। ठीक है, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सबका। तो यहां पर क्या होगा, आपके पास 40 क्वेश्चन है, ये बात तो आप सबको पता ही है। 35 अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर क्या है, आपके पास 60 क्वेश्चन है और आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं, ये बात सबको पता है। ठीक है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे हर क्वेश्चन के 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये बात भी हम सबको पता है, अच्छी बात है, कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट समझ लेते हैं। अब पहली बात तो ये कि आप एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन कितने देखने, कम से कम कितने क्वेश्चन है देखने, तो एक तरीके से सारे ही पढ़ेंगे, तभी आप उनमें से सेलेक्ट करोगे। तो पेपर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल होता है, यहां पर आपको दिमाग थोड़ा सा ज्यादा अच्छा यूज करना होता है अपना। कैसे कि आपको 60-40 तो 120 क्वेश्चन आपको देखने हैं। ठीक है, पूरे 120 क्वेश्चन आपको देखने हैं। इसके बाद फिर इसमें से आपके पास 25, 35, 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो क्या है कि आपको पहले तो टाइम होना चाहिए कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस देखें जरूर एक बार। ठीक है, तभी जब पूरे देख लेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि आप उनमें से कितने 70, कौन से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर पूरे 75 अटेम्प्ट करना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये बात भी ध्यान रखनी कि पूरे तो नहीं करने। तो इसका मतलब है सिलेक्टिविटी, कि कौन से सिलेक्ट किए जाए, कौन से सिलेक्ट ना किए जाए, कौन सा किया जाए, कौन सा ना किया जाए। इसके लिए भी 15 मिनट का, 15 मिनट का टाइम तो लास्ट में चाहिए ही होता है। ठीक है, लास्ट में 15 मिनट जो होंगे आपके, उसमें आपको एटलीस्ट 15 मिनट लास्ट में आपके पास हो कि हाँ, सेक्शन सी में ये 60 में से मैं ये वाले 25 करूंगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो वो कब आएगी, जब प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करते ही आपके सारे दिमाग खुल जाएंगे कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो प्रैक्टिस से ही आपका सारा काम क्लियर होगा। तो 15 मिनट यहाँ छोड़ देते हैं। 15 मिनट आपके स्टार्टिंग में, जैसे पेपर स्टार्ट होता है, बीच में पानी यानी आ गया या कुछ ना कुछ साइन कराने आ जाते हैं,
15 मिनट वो भी आप मान लो लगभग, ठीक है, वहां पर भी आपके 15 मिनट डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक। 2.5 घंटे आपके बचते हैं आपके पास, फिर 2.5 घंटे में आपको ये तीनों पार्ट अटेम्प्ट करने, तो इसलिए ये बात दिमाग में ध्यान रखनी है, टाइम को देखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हो गई टाइमिंग के बारे में। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, ठीक है। तो अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ठीक है, अगर आप पहले से टेस्ट दे रहे हैं और जिस हिसाब से आप दे रहे हैं उस हिसाब से आपके नंबर आ रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, वैसे ही पेपर देना और देकर चले आना। मैं आपको बता देता हूं कि किस किस तरीके से लोग एग्जाम देते हैं और सब लोग सक्सेसफुल होते हैं। आपकी अपनी स्ट्रेटजी भी हो सकती है, बट अगर आपके पास नहीं है कि मुझे नहीं पता कैसे करना है सर, आप बता दो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो मैं आपको इससे पहले जिन लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है और हमारे साथ शेयर किया हो कि हमने ऐसे अटेम्प्ट किया था, या फिर हम लोग जैसे CSIR नेट का एग्जाम देते हैं या देते थे, तो उस समय किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करते थे वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका तो ये आपके लिए ये हो सकता है, फर्स्ट वे ऑफ क्या हो सकता है कि सबसे सिंपली आप स्टार्ट करिए। मान लीजिए आपको पार्ट ए नहीं करना है, जनरल एप्टीट्यूड आपको नहीं आता है, आपने केमिस्ट्री या फिर अपना सब्जेक्ट पढ़ रखा है, वही मेन है आपका, ठीक है। तो आपने पार्ट बी उठाया, ठीक है, और पार्ट बी उठाया और फिर पार्ट सी उठाया और सीक्वेंस में चले आप बिल्कुल, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और आई थिंक कितने में 120 में जाके खत्म होगा, ठीक है। तो 60 और यहां पर होते हैं 40, 100 और वहां 20, तो 21 से आपने क्वेश्चन देखा और सीधा आप सॉल्व करते चले गए, सॉल्व करते चले गए, सॉल्व करते चले गए। अब इसमें जो आपको क्वेश्चन एक बार में हो गए, ठीक है, एक बार में जो आपसे एक क्वेश्चन हो गया उसको आप एक बार में कर दीजिए। अगर आपने एक बार क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन का आंसर नहीं आया और आपने फिर से 5 सेकंड 10 सेकंड रुक के उस क्वेश्चन को देखा और आपको लग रहा है कि यार ये तो नहीं हुआ, तो आपको उसमें तुरंत बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत अगले क्वेश्चन पे जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आगे वाला क्वेश्चन आसान हो, कम समय में हो, आपको नंबर ही लाने हैं, ठीक है। तो इसलिए एक बार में जितना होता जाए उतना आप करते जाइए। उस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि यार ये मैं कर सकता हूं लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए कर देना, मार्क फॉर रिव्यू कर देना, ठीक है, और उसको छोड़ देना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। तो पहली बार में तो आप क्या करें, एक ही फ्लो में आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर डालें, एक ही फ्लो में आप पूरा का पूरा पेपर क्या करें, अटेम्प्ट कर डालें और मार्क फॉर रिव्यू साथ में यूज करते रहें। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो उसको भी मार्क फॉर रिव्यू लगा के रखें। तो इससे क्या होगा कि ये यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए कि 1.5 घंटे आपके लग जाएंगे, 1.3 आवर्स आपके लग जाएंगे। 1.5 घंटे आपके किस बात में लग जाएंगे कि आपने पार्ट बी और पार्ट सी को एक बार में देख लिया पूरा का पूरा, जो क्वेश्चन आपसे आ रहे थे वो आपने कर दिए, जो आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। इसके बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसके बाद एक बार जनरल एप्टीट्यूड भी देख लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप क्या करना, जैसे ही 1.5 घंटे कंप्लीट होते हैं तो 1.5 घंटे कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो भी 15 से 30 मिनट या 15 से 20 मिनट के लिए आप क्या करना, जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए को देख लेना और पार्ट ए में जितने भी आपसे सिंपली क्वेश्चन हो जाएं, 20 मिनट से ज्यादा का समय मत देना, आधे घंटे बहुत ज्यादा दे सकते हो तो दे देना। तो पार्ट ए, अब देखो ये आपके ऊपर है कि ये लास्ट में भी आप चाहो तो रख सकते हो, लेकिन आसान क्वेश्चन है ना, तो आप एक बार जरूर इनको देख सकते हो, ठीक है। तो पार्ट ए को आप एक बार देख जरूर लेना, 20 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कि 5 क्वेश्चन बहुत आसान हो और आपसे हो जाए, तो 10 नंबर तो आपको यहां से मिल जाएंगे ना, ये बात हो जाएगी। इसके बाद आपके हो गए लगभग 2 घंटे पूरे, अब आपके पास 1 घंटा है, 1 आवर आपके पास लास्ट में बचा हुआ है। अब 1 आवर में आपका काम क्या है, यही है सारा खेल, इसी 1 आवर में। यहां पर खेल क्या है, यहां पर ये होगा कि आप देखोगे कि भाई मैंने पार्ट सी में क्या कर रखा है कि 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर रखे हैं, 15 क्वेश्चन तो मुझे क्लियर हैं, ये तो मैंने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ अटेम्प्ट कर रखे हैं। इसके बाद मैं देख रहा हूं कि मैंने क्या किया हुआ है कि 15 क्वेश्चन और मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है। अब इन 15 में से कौन से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, या फिर 10 भी करने की जरूरत नहीं है, आप कम 20 प्लस क्वेश्चन कर लिया करो, क्योंकि 20 प्लस क्वेश्चन अगर आपने पार्ट सी में कर लिए तो 20 प्लस क्वेश्चन पार्ट सी करने से क्या होगा कि यहां से आपको मिल जाएंगे 80 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद पार्ट बी में आपके पास जो 40 क्वेश्चन होते हैं, यहां पर कम कर पाते हैं लोग। 40 में से मान लीजिए आपने यहां पर, मैं मान लेता हूं कि चलिए आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, ठीक है। एक एक्यूरेसी लेके चलते हैं कि आपके 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 5 गलत हो जा रहे हैं, तो 15 दूनी 30, और फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन का आपके लगभग 2.5-3 नंबर कट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 15 दूनी 30, तो यहाँ से आपके 25 नंबर ही आ रहे हैं।
तो यहां से आए आपके 80, यहां से आए आपके 25। देखिए अभी भी आप फंस रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जब 20 ही किए हैं सिर्फ। तो यहाँ पर पार्ट ए का रोल बच जाता है, किसका, पार्ट ए का रोल बच जाता है। तो पार्ट ए में आपके पास अगर यहाँ से 10 नंबर आपको मिल गए हैं तो फिर 80, 90 और 2 11 115 फिर भी बन रहे हैं। और केमिस्ट्री में इससे भी ऊपर कट ऑफ जा रही है, किसकी, जेआरएफ की, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है खेल यहाँ पर। और अगर यहाँ पर ऐसा हो गया कि आपने पार्ट सी में कितने 24 क्वेश्चन किए और 4 गलत हो गए, फिर तो आपके यहाँ पर 20 सही होंगे तो 80 मिलेंगे, हर क्वेश्चन का आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपके 76 ही बचेंगे, तो और 4 नंबर कम हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये सिनेरियो आपको ध्यान में रखना है अपना दिमाग में हर समय, कि आपने कितने करे हैं और कितने गलत हो सकते हैं, ठीक है, इस बात का क्लैरिटी। तो यहां से इन 15 में से कौन से आपको मतलब हाँ, इन 15 में से कौन से 10 आपको करने हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 15 आपको पूरे समझ में आ रहे हैं लेकिन 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है। तो इसलिए भाई यहां पर इस चीज पर आपको वर्क करने के लिए आधा घंटा कम से कम चाहिए होगा पार्ट सी को फिनिश करने में। उसके बाद फिर लास्ट के आधे घंटे में पार्ट बी और पार्ट ए में जो आपका कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने में चाहिए होगा। तो ये होता है एक नॉर्मल तरीका पेपर को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं, बस अपना तरीका बदल सकते हैं। क्या तरीका बदल सकते हैं कि कुछ लोगों का खेल ये होगा कि पहले 1 घंटे में मैं पार्ट बी करूंगा, पार्ट सी करूंगा। तो कई लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट सी से, ठीक है, क्योंकि पार्ट सी ही आपको या तो पार लगा देगा या तो घुसा देगा। तो पार्ट सी में क्या होता है, आपने कहा कि 1 घंटा, ये दूसरा तरीका है करने का, कि 1 आवर आपने सेलेक्ट कर लिया कि 1 आवर में मैं बहुत ध्यान से, मैं ये कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा कि मैंने टोटल 35 या 40 क्वेश्चन पर मार्क फॉर रिव्यू लगा रखा है, या फिर 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है लग रहा है मुझे, बाकी 30 पे डाउट लग रहा है। तो इसलिए मार्क फॉर रिव्यू बहुत ज्यादा मत यूज करना। क्वेश्चन को देखना, अगर आपको लग रहा है कि यार ये नहीं हो पाएगा शायद, तो उसको छोड़ देना, उसको मार्क फॉर रिव्यू मत लगाना, हर क्वेश्चन पे मार्क फॉर रिव्यू मत लगा देना, ठीक है। तो मार्क फॉर 1 घंटे में आपने 60 क्वेश्चन देखे, ठीक है, और 60 क्वेश्चन देखने के बाद आपसे जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, आपसे मान लीजिए कि 20 आपको 15 मान लीजिए आपको पूरे सही लग रहे हैं कि ये 15 सही है, और उसके बाद आपने 15 और क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं कि 15 पर मार्क फॉर रिव्यू लगा रखा है, ठीक है। तो आप 1 घंटे में इसको एक ही फ्लो में जितना हो सकता है उतना कर लीजिए। जितने में कंफ्यूजन हो रहा है उनको कंफ्यूजन पे उसी समय छोड़ दीजिए। 1 घंटे से कम में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी जल्दी से जल्दी, जितना भी आपको टाइम लगे, नहीं, लेकिन मैक्सिमम 1 घंटा, कि 60 क्वेश्चन देखने हैं। जितने हो गए तो ठीक, जिनमें नहीं हो रहे हैं, दोबारा एफर्ट देने पर भी नहीं हो रहे हैं, उनको मार्क फॉर रिव्यू लगाओ। अगर लगता है कि बाद में कर पाओगे, नहीं लगता है तो फिर तो छोड़ दो। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपके पास 30 मिनट्स हैं, नेक्स्ट 30 मिनट्स में आप पार्ट बी देखिए, ठीक है। और पार्ट बी में क्योंकि 40 क्वेश्चन है, आप 45 मिनट लगा लीजिए, मान लीजिए 45 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि ये टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें बहुत कुछ सॉल्व नहीं करना होता है। तो 45 मिनट में 40 क्वेश्चन आप देख लोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कितने करने हैं और किस में कंफ्यूजन है। तो यहाँ वाले कंफ्यूजन तो पक्के ही होते हैं, इनका तो बिल्कुल आइडिया तो होता नहीं, कि दोबारा करने का कोई मतलब तो इनमें होता नहीं, बस डाउट ही रहता है मन में। तो इनमें भी मार्क फॉर रिव्यू को ध्यान में रखना है। इसमें 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर आप 25 कर रहे हैं तो काफी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए 25 से ऊपर कर रहे हैं तो इसका मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन आप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही होते हैं, ये बात दिमाग में लेकर रखेंगे तो सही रहेगा। 22 क्वेश्चन आप करिए, निगेटिव मार्किंग मत करिएगा, ठीक है। आप पूरे पेपर में पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर देखो, पार्ट सी में आप रिस्क ले लेना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन में रिस्क लेकर अटेम्प्ट करना है कि यार ये गलत भी हो सकता है। और पार्ट बी में आपको बहुत ज्यादा 3-4 क्वेश्चन मान लो, 3-4 क्वेश्चन या 4-5, भाई 4-5 तो बहुत हो गया, बट 3-4 क्वेश्चन पर ज्यादा आप रिस्क लेना। वैसे तो मैं कह रहा हूं जिन पर बहुत ज्यादा रिस्क हो उनको छोड़ ही देना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो आपका 1 घंटा 45 मिनट हो गया। अब इसके बाद अगले 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आप पार्ट बी को देखिए, ताकि पार्ट बी में जो आसान क्वेश्चन हो वो ना छूटे। 10 नंबर 15 नंबर वहां से जरूर आ जाए, इतना भी टफ नहीं आता है, कुछ को 20 में से 5 क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है। तो अब आपके कितने हो जाएंगे, 2.25 घंटे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आखिरी का बच रहा है आधा घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो आधे घंटे 45 मिनट में फिर आप पार्ट बी में देख लीजिए कि आपने जो इनमें से फिर आप क्या, कौन से छोड़ने हैं, कौन से नहीं छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने। फिर आप इसको अपने हिसाब से आगे पीछे करके जैसे भी चाहें उस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात यह है कि ये सारी चीजें मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूं, आपको इसे प्रैक्टिस भी करना होगा एग्जाम से पहले ही, पहले कम से कम 2 बार 3 बार।
वैसे तो मैं ये कहूंगा कि अब जितने भी दिन बचे हुए हैं उन दिनों में एक बहुत ज्यादा आज और कल का दिन और छोड़ दो, इसके बाद अगले जो आखिरी के 2 या 3 दिन बचेंगे उनमें डेली एक मेजर, देखो जिस दिन पेपर है आपका अगला उससे पिछले वाले दिन तो कुछ मत करना, ठीक है, लेकिन उससे पहले का जो समय है उसमें डेली एक दिन एक मेजर टेस्ट 3 घंटे बैठ के देना, ठीक है, और जैसे मन कर रहा है वैसे देना, ठीक है। बाकी बात यह है कि टाइमिंग का ध्यान रखना है, ठीक है, कि पूरे 3 घंटे में पेपर को अटेम्प्ट करना है, बहुत ज्यादा मार्क फॉर रिव्यू आपको नहीं कर देने हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात क्या है कि जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट को जरूर देखना है, छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। और यही सब कुछ मेन बातें हैं जो मैंने आपको बताई, इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो पेपर आपका सही तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। ये बातें आपके दिमाग में क्लियर रहेंगी कि भाई केमिस्ट्री में 120 मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है, तो 120 टारगेट करने के लिए कितने होने चाहिए, तो सेक्शन सी में कितने कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा मार्क फॉर रिव्यू कर लिए पार्ट सी में तो कौन से करें और कौन से ना करें इनमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और जल्दीबाजी में आप गड़बड़ी कर दोगे, पेपर बहुत आसान आएगा फिर भी गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पार्ट सी में अगर आपके 15 ही सही हुए और आप मान लीजिए आप 21 करके आए, आपके 5 गलत हो गए, 5 गलत हो गए तो उसके बाद 16 सही हुए, तो 16 चौको 64 और 64 के बाद 5 गलत हो गए तो 59 मार्क्स बचे आपके। अब जो 59 मार्क्स आपके पार्ट सी से आए हैं, एक बात बताओ, तो पार्ट बी में आप कितने ले आओगे? पार्ट बी में 25 क्वेश्चन भी सही करना बहुत होता है, तो 25 दूना 50, ठीक है, तो तब जाकर 109 हो रहे हैं जब 25 सही हो जाए तो, ठीक है। तो या तो पार्ट बी में बढ़िया हो जाए, पार्ट सी बेकार हो, पार्ट सी बेकार हो तो पार्ट बी बढ़िया हो, पार्ट बी बेकार हो तो पार्ट सी बढ़िया हो, और अगर दोनों में आपने बैलेंस बना रखा होगा तो फिर आपका पेपर सही से हो जाएगा। इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपको पेपर जरूर देना है, यही सबसे अल्टीमेट है इस वीडियो का काम, कि आपको पेपर मेजर टेस्ट जरूर देने हैं, बिना दिए मत जाना, और पेपर जिस दिन है उससे एक दिन पहले ही मत देने बैठना, ठीक है ना, कि अब कल है आज दे लेता हूं आखिरी दिन, उस दिन तो कुछ मत करना, उस दिन तो हो गया तुम्हारा जो होना था, उससे पहले के जो 2-3 दिन है। अब संडे को पेपर है केमिकल साइंस वालों का, तो आज संडे है तो कल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगले 6 दिन है, 6 दिन में से आप 3 दिन टेस्ट दीजिए कम से कम, ठीक है। सो इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको तुरंत दे दूंगा, ठीक है। और किसी भी टॉपिक का पीवाईक्यू आपको देखना हो तो नए वीडियोस आ रहे हैं चैनल पर लगातार, उनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।